जय राम जी के मित्रों। गीता अध्याय 2 श्लोक 58। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानिव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। शब्दों से अर्थ समझते हैं। यदा संहरते चायं, यदा अर्थात जब, संहरते समेट लेता है, चायम इसका यह पुरुष जब समेट लेता है। आगे बोलते हैं कूर्मोऽङ्गानिव सर्वशः। कूर्मः का अर्थ होता है कछुआ। अंगानी अंगों का बहुवचन हुआ संस्कृत में, अंगों को, इव उसकी तरह, सर्वशः सभी ओर से या एक साथ। आगे बोलते हैं इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः। इंद्रियाणी प्लस इंद्रिय प्लस अर्थेभ्यः, तो इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, स्थिर है। तो एक साथ अर्थ बोलते हैं अब। और जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को सभी ओर से एक साथ समेट लेता है, उसी प्रकार जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से खींच लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर कही जाती है, प्रतिष्ठित कही जाती है। व्याख्या अब गहराई से समझते हैं। समस्त प्रकार की कामनाओं का त्याग जो कर चुका है, केवल ऐसा व्यक्ति ही सन्यासी कहा जा सकता है। ऐसा सन्यासी या योगी इंद्रियों को उनके बाह्य विषयों से कैसे खींचता है, कैसे वो व्यवहार करता है, यह इस श्लोक में बताया गया है। जैसे हम कछुए को हाथ लगाएं तो कछुआ एकदम से अपने हाथ पैर अंदर की ओर कवच के अंदर ले लेता है। तो भगवान कहते हैं जैसे कछुआ भय के कारण सब ओर से अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, ठीक उसी तरह विवेकी बुद्धिमान मनुष्य विषय भोग आदि प्राप्त होने पर अपने मन को इंद्रियों समेत वहाँ से हटा लेता है। परम बुद्धिमान विवेकी अपना ध्यान आत्मस्वरूप परमात्मा में केंद्रित करता है, क्योंकि वह यह भली भांति समझ चुका है कि एकमात्र परमात्मा ही वर्णन करने योग्य है। यह सांसारिक सुविधाएं ये साधन मात्र हैं, ये पद साधन मात्र है, ये सब धन आदि विद्या आदि साधन मात्र हैं, वास्तव में लक्ष्य नहीं है। परम लक्ष्य परमात्मा ही है, इसलिए वह अपना ध्यान आत्मस्वरूप परमात्मा में केंद्रित कर देता है, क्योंकि वह नश्वर जगत के मिथ्यात्व को समझ चुका है और परम सुख की प्राप्ति करना चाहता है। इसलिए वह अपना सारा ध्यान परमात्मा में लगाने का प्रयास करता है। ऐसा ही गीता का यह जो कंसेप्ट है गायत्री मंत्र में भी आता है। गायत्री मंत्र में हम बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। तत्सवितुर्वरेण्यम मतलब तत् यानी वह, सवितुर यानी वह प्रकाशक, सूर्य के समान प्रकाशक परमात्मा, वरेण्यम वर्ण करने योग्य है। तो जब साधक ये जानता है कि वो परमात्मा ही वर्ण करने के योग्य है, तो वो अपना ध्यान विषय भोगों आदि से हटा लेता है। उसके माइंड में ये बात बहुत ठीक से क्लियर है, ढंग से क्लियर है। बाह्य विषयों से ध्यान हटाकर अंतर्यामी परमात्मा में लगाना अष्टांग योग में कहलाता है प्रत्याहार। फिर से ध्यान से समझते हैं। बाह्य विषयों से जब व्यक्ति ने अपना ध्यान बाह्य विषयों से हटाया और अंतर्यामी परमात्मा में लगाया, तो इसी को हम अष्टांग योग मतलब 8 अंगों वाला योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में जो 5वां स्टेप है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार यही है कि बाह्य विषयों से आपको अपना ध्यान हटा करके एक परमात्मा में लगाना है। तो जो अष्टांग योग में प्रत्याहार है, वही इस श्लोक में ज्ञानी के व्यवहार रूप में दिखाया गया है।
तो पुनः कहते हैं कि प्रत्याहार है अपने मन को बाह्य नश्वर विषयों से हटाकर परमात्मा में लगाना, या परमात्मा के विषय अर्थात वेदांत में एकाग्रता से लगाना। तो पातंजल योग सूत्र में 4 अध्याय हैं। पहला अध्याय है समाधिपाद, वह बहुत ही योग्य लोगों के लिए लिखा गया है। दूसरा अध्याय है साधनपाद, तीसरा है विभूतिपाद और चौथा है कैवल्यपाद। तो जो दूसरा अध्याय है वो साधारण लोगों के लिए लिखा गया है, मुमुक्षु लोगों के लिए लिखा गया है। तो उसका 54वां सूत्र है स्विषय असंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार एव इंद्रियाणाम प्रत्याहारः। तो अपने अपने विषय से संबंध नहीं रखने पर चित्त के स्वरूप अनुकार, चित्त की ही स्वरूप में इंद्रियों का हो जाना प्रत्याहार कहलाता है। तो यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं या समझा रहे हैं कि जो आत्मज्ञानी होता है वो अपने चित्त को सारे बाह्य विषयों से खींच करके परमात्मा में लगा लेता है। और कैसे खींचता है? जैसे कछुए अपने अंगों को अंदर की ओर खींच लेता है या सिकोड़ लेता है। सो व्हाट इज प्रत्याहारा? प्रत्याहारा इज द विड्रॉवल ऑफ द सेंसेस, योर 5 सेंसेस, फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड। चूंकि भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, अतः योग के सभी अंगों की सटीक परिभाषाएं वे भगवद गीता में नर ऋषि अर्जुन को समझाएंगे, बताएंगे। जब बार बार मन को बाह्य विषयों से खींचकर सही जगह लगाया जाता है, यानी अनश्वर परमात्मा में लगाया जाता है, तो ऐसे विशेष अभ्यास होने से हमारा मन बाह्य विषयों की ओर उन्मुख होना छोड़ देता है। जब बार बार मन हमारा बाहर जाएगा, उसको हम बार बार परमात्मा में लगाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि मन आपका बाहर विषयों की ओर गिरना छोड़ देगा तथा उसकी चंचल वृत्ति का नाश हो जाएगा। ऐसे में उसे एकाग्रता प्राप्त होगी। इस एकाग्रता को प्राप्त होने से वह साधक वेदांत तत्व को धारण कर पाएगा। और यही अष्टांग योग में धारणा कही गई है, स्वाभाविक रूप से एकाग्रता प्राप्त करना और फिर उस एकाग्रता के बल पर जो वेदांत विषय है या योग विषय है यानी परमात्मा है उसका विषय है, उसको धारण कर लेना, यह है धारणा। जब हम धारण कर लेते हैं तो ध्यान लगता है, और वही ध्यान का गहरी स्थिति पूर्ण रूप से वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है, समाधि है। तो वो स्थिति भी हमारी आ जाती है। तो यह श्लोक बड़े मार्के का है, बहुत समझना आवश्यक है एक साधक के जीवन में। उसके लिए हरिओम।